मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं जन सेवा संस्थान रोहतक के मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वह संस्थान है जहाँ पर उन लोगों की सेवाएं की जा रही हैं जिनको समाज के हर वर्ग ने तिरस्कृत कर दिया। उनके अपने बच्चों ने भी उनको छोड़ दिया। वे यहाँ सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मैं यहाँ के संचालक से, महाराज जी से बात करूँगा। चलिए अंदर। स्वामी परमानंद जी महाराज जी के पास बैठा हूँ और आज मैं स्पेशल इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ और इनसे बात करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके संन्यास धारण के बारे में और इनके यहाँ जन सेवा संस्थान में कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले महाराज जी, मैं आपका अपने चैनल वैचारिक क्रांति पर आपका स्वागत करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। तो महाराज जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ओरिजिन कहाँ का है, कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ आपने शिक्षा ली? मेरा जन्म रोहतक का है। यस। लेकिन 1957 में 1961 में बाढ़ आ गई रोहतक में। यस। फिर हम गोहाना चले गए। यस यस। तो गोहाना से मैंने मैट्रिक की। यस। इसके बाद फिर हम पुनः रोहतक आ गए। यस यस। और अब हम रोहतक में रहते हैं। रोहतक में हमारे पिताजी माताजी अब एक्सपायर हो गए हैं। यस। भाई वगैरह सब लोग। अच्छा महाराज जी, ये जो आपने संन्यास लेने की भावना आपके अंदर आई, ये कोई विशेष घटना आपके जीवन में हुई या किसी ने आपको प्रेरित किया? नहीं, वास्तव में हम सत्संग करते थे। स्वामी शरणानंद जी महाराज उनसे हमने सत्संग ग्रहण किया। उनका जो वो चले गए थे, उनका सत्संग ग्रहण करने से फिर ये मन में ये आया कि जीवन जो मिला है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है। हमें भी पशु पक्षियों की तरह से ही खेल बच्चे पैदा कर लेना, परिवार बना लेना, उसके ऊपर अपना जीवन नहीं रहना है। हमने किसी विशेष उद्देश्य के लिए जीवन को प्रयोग करना है। तो वहाँ से ये भावना बनी कि अपना हम सेवा के अंदर लगेंगे। तो यदि व्यक्तिगत परिवार होगा तो व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी करना जरूरी होता है। वो दायित्व है हमारा। दायित्व है हमारा। तो इसलिए हमने अपना व्यक्तिगत परिवार ना बना करके और अपना संपूर्ण जीवन सेवा को समर्पित किया। इस भावना से हमने संस्था की स्थापना की और इस समय 920 बेसहार आदमी हमारे आश्रमों में रह रहे हैं, जिनका अपना कहने के लिए कोई नहीं है। इस प्रकार के लोग यहाँ पर हमारे पास में रहते हैं और इसके साथ साथ में 740 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं पब्लिक स्कूल। हाँ जी, हाँ जी। और मेडिकल के अंदर भी लावारिस रोगी, जितने भी लावारिस रोगी अचानक एक्सीडेंट की उनकी सेवा, दोनों सेवा भंडारा चलता है। ये सारी सेवाएं तभी हो पाती हैं जबकि व्यक्ति के पास अपना संपूर्ण आदमी अपना जीवन लगाए। इसी भावना से हमने ये काम किया। मेरा ख्याल महाराज जी, सर्विस ऑफ मैन काइंड या सर्विस ऑफ द पुअर इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड। भगवान की सेवा अगर करना हम चाहते हैं तो गरीब की सेवा करें, मानव की सेवा करें और जीवों की भी सेवा करें। शायद ऐसा मेरा मानना है। तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा जरूरत जिसे हम कहेंगे, वो ये दिमाग कमजोर लोग हैं जो भीख भी नहीं मांगते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में नहीं है लेकिन भिक्षा मांग करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन ये जो दिमाग कमजोर लोग होते हैं, इनको अनेक बार ये घर से गलती से निकल जाते हैं और अनेक बार उनके घर वाले छोड़ देते हैं, क्योंकि इनसे आगे भविष्य में कोई उम्मीद होती नहीं। तो ये कहीं पर भी गली मोहल्लों के अंदर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, कहीं पर भी रहेंगे, दीवार के साथ में बैठे रहेंगे, 5-5 दिन खाने खाए हो जाएंगे। इनका दिमाग ये काम नहीं करता कि मैं उठ करके किसी से भिक्षा मांगूं। तो उनको वहीं बैठे बैठे कुछ दे देता है तो खा लेते हैं। तो कई दिन उनको महीनों नहाए हो जाते हैं, चोट लग जाती है तो उनका इलाज नहीं होता, सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इस हालत के अंदर उठा करके उनको लेकर जाते हैं। कल भी मैं जैसे सापला से लेकर के आया, मेरे पास मैसेज मिला कि इस प्रकार से वहाँ पे कोई व्रत पड़े हैं। वो बहुत ही बुरी हालत है, पता नहीं कितने दिनों की तो लेटरिन उसके कपड़ों के अंदर कितने दिन उसको नहाए हो गए, चल खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो उन लोगों को हम लेकर के आते हैं और फिर यहाँ पर आकर उनकी सफाई करके फिर उनको मेंटेन करते हैं, इलाज करते हैं और फिर जब वो मतलब कुछ ठीक हो जाता है और हो जाता है तो उसका घर का पता पूछ करके घर ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। और घर का पता नहीं लग पाता तो यहीं रखते हो, यहीं पर ही रह करके यहाँ पर वो सेवा करने लग जाते हैं। पिछली बार मैं आया था, मैंने यहाँ वीडियो बनाया था तो मैंने एक प्रश्न पूछा था हमारे वृद्ध लोगों से कि भाई जिन बच्चों के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगाई, पैसे लगाए, भूखे रहे, वे आपकी सेवा नहीं कर रहे। और आप यहाँ देखिए, इन भाइयों ने जो यहाँ आपकी सेवा कर रहे हैं, इनके लिए आपने कुछ नहीं किया, ये आपकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पाया।
तो ये इसका उत्तर क्या दें, क्योंकि ये जो स्वार्थ पड़ता है, हमें बच्चे जो हैं वो अपना नहीं सोच रहे, केवल जिन लोगों ने किसको बोलते हैं कृतज्ञता, एक होती है कृतज्ञता होती है जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया हम उसको याद रखें, एक होती है कृतज्ञता कि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया उसको हम याद ना रख करके और हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचें और उनको हम उसकी उपेक्षा कर दें। यही कारण है कि परिवारों के अंदर जो वृद्ध लोग हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। अभी काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो घरों में रह रहे हैं लेकिन उपेक्षापूर्ण वातावरण, दुखी है, घर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको समाज की तरफ से भी उनको ऐसा लगता है कि समाज क्या कहेगा, हमारे बच्चों के बारे में क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या कहेगा। वृद्ध लोग अभी भी वो अपमान सहते हुए घरों के अंदर बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उनके घर वाले निकाल देते हैं, तो वो फिर कहाँ जाए। मेरे को कई लोग प्रश्न करते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन बात इस बात की है जो लोग सड़क के ऊपर आ गए वे कहाँ जाए। यदि वहाँ पर वृद्धाश्रम नहीं होगा तो ये लोग, कई लोग हमारे को आके कहते हैं या तो आप हमारे को रख लो, नहीं तो रेल के नीचे जाके कट जाते हैं, बस के नीचे जाके कट जाते हैं। क्यों? घर वालों ने निकाल दिया, अब हम कहाँ जाए। इस उम्र के अंदर हमारे से काम तो होता नहीं। अब ये हमारे जीवन की संध्या है और हमारे को अनेक तरह के रोग भी हैं, क्योंकि 60 साल के बाद में जब आदमी वृद्धावस्था प्रवेश करता है तो उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी की आंखें कमजोर हो गई, आंखें बीमारी है, किसी के दांत खराब हो गए, दांत ठीक करवाने हैं, अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। और उस हालत में जब उसको परिवार से सपोर्ट खत्म हो जाती है तो उसका जीना बड़ा दुर्भर हो जाता है। तो हमारा जो प्रयास है जन सेवा संस्थान का केवल और केवल यही है, हमारा वृद्धाश्रम को डेवलप करने की हमारी योजना नहीं। हम तो चाहते हैं कि वृद्धाश्रम ना हो, ये फ्री सेवा है। हाँ, लेकिन हम ये निःशुल्क सेवा उन लोगों की कर रहे हैं कि जो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और फिर हम उनके घर वालों के पास मैसेज दे करके, और प्रयास भी हमारा यही रहता है कि वो बच्चे अपने घरों में, वो जो वृद्ध लोग हैं अपने घरों में जा करके रहें। परंतु बड़ी दयनीय स्थिति है, अभी भी मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो बच्चे पूछते हैं मुझे अपनी माँ को रखना है, क्या नियम है जी आपके। मुझे बड़ी शर्म आती है बातें करके, उनको शर्म नहीं आती लेकिन मुझे शर्म आती है जो कहते हैं मुझे अपनी माँ को रखना है, मुझे अपने बाप को रखना है, मुझे अपने ताऊ को रखना है, बताइए आपके क्या नियम, आपके क्या चाल चीज़ है। मैंने कहा हम तो भैया उनको रखते हैं जो वृद्ध हमारे यहाँ आकर के स्वयं लिख करके देते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करते और मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ। उसके लिए ये वृद्धाश्रम है और वो निःशुल्क सेवा हमारी ये रहे। ये मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो भौतिकवादी युग है महाराज, बच्चे हैं सर्विस करते हैं पैसे के चक्कर में, और जब तक माँ बाप के पास देने के लिए कुछ होता है तब तक उनको अपने पास रखते हैं, सेवा पानी भी करते हैं, और जब सब कुछ उनके पास चला जाता है उन्हें छीन लेते हुए तो उनके पास कुछ होता ही नहीं, तो फिर वे क्यों उसकी सेवा करें। कुछ ऐसा भाव हमारे समाज में चल पड़ा है। ठीक है महाराज, ये नहीं, हमें बिल्कुल निराशावादी नहीं होना है। ये जो वृद्धाश्रम में लोग आ रहे हैं वो तो समाज का 1% भी नहीं है। 99% तो लोग घरों में रह ही रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा है कि वो पहले माता पिता को खिला करके बच्चे बाद में खाना खाते हैं और वो पूरी केयर करते हैं अपने माँ बाप की। ऐसे भी समाज के, लेकिन महाराज ऐसे की संख्या क्या है? ये तो नगण्य है संख्या मेरा ख्याल। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। ये जो लोग जो तिरस्कृत लोग हैं ये 1% लोग भी नहीं है। अच्छा, हमें तो केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, अब वो भी क्यों आए, ठीक है, हमें केवल इतनी बात ध्यान रखनी है। हमें निराशावादी नहीं होना है। ऐसे भी आदमी हैं घरों के अंदर खूब इज्जत कर रहे हैं अपने माँ बाप की और उनके खूब सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं उनकी बात का। वो कुछ कड़क भी बोलते हैं, गलत भी बोल देते हैं, तो भी उनको सम्मान देने तरीके से उनको सम्मान। तो महाराज आपने यहाँ काम करते हुए कितने समय हो गया? अब बस अपना सारा जीवन लगा दिया। मेरी उम्र 66 साल की हो गई है। और सारा जो स्टार्टिंग से ही मैंने MBA किया था, आज से 43 साल पहले MBA किया था। जी, वेरी गुड। हाँ जी, उसके बाद मैंने उस वाला ग्रुप में काम किया, बैंक्स में नौकरी की, जो डिजाइन दे दिया था और अल्टीमेटली फिर यही डिसाइड किया कि अपना संपूर्ण सेवा करूँ। महाराज यहाँ आप सेवा करते हुए इतना बड़ा त्याग कर रहे हो, तो कभी कोई समस्या, कोई चुनौती यहाँ आ जाती है तो कभी परेशानी भी हो जाती है आपको? चुनौतियाँ तो हर प्रकार की आती रहती है, लेकिन समाज के लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सहयोग देते हैं। सबसे बड़ा सहयोग हमारा परमात्मा का सहयोग, परमात्मा करता है, क्योंकि परमात्मा का काम है ये। और हम उस परमात्मा के काम के अंदर, क्योंकि सारा समाज है, सारा जो संसार है परमात्मा की रचना है, तो हम उसका काम करते हैं तो परमात्मा हमारा पूरा ध्यान रखता है। और जब से हमने काम शुरू किया है मैं नहीं समझता कभी भी हमारे को पैसे की कमी आई है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि मैं अभी तो ये स्थिति है कि हमें बाजार में जाकर के चंदा भी इकट्ठा करना नहीं पड़ता। और पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास में सब लोग डोनेशन सारी संस्था जी पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास सहयोग है। और हमारी आय का जो मुख्य साधन ये भी है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं
तो किसी का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, विवाह दिवस है, उस अवसर पर लोग अपने भोजन सेवा बुक करवा देते हैं। यस यस। भोजन यहाँ पर तैयार हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ में अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक फिक्स एक राशि रख दी जाती है, अब उतना पैसा वो दें, उनके लिए रोटी दाल सब्जी चावल खीर जो भी है वो तैयार हो रहा है मिलेगा। उस समय आए अपने बच्चों के साथ में और अपने उनके हाथ से खिलाए। और मैं समझता हूँ जब किसी का जन्मदिन मनाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, किसी की पुण्यतिथि को समृद्धि में दिवस मनाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, विवाह दिवस को मनाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता कि उस दिन हम बेसहारा लोगों को खाना खिलाएं, जिन लोगों को जिनका अपना कहने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है लोग आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चे भी, जिस बच्चे का जन्मदिन है और उस बच्चे को आप लेकर के आए अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम से अपने हाथ से खाना खाएं, वो जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरे माता जी पिताजी मुझे अनाथ आश्रम में लेकर के जाते थे, अपने हाथ से खिलवाते। तो इसलिए वो भी हमारा ये है। दूसरा जो स्कूल हमने बना रखा है फ्री स्कूल, 740 बच्चे हैं, सब CBSE स्कूल, इंग्लिश मीडियम, नर्सरी से लेकर +2 तक। और उसके अंदर जो हमारे बच्चे होते हैं वो जो दाखिला करते हैं, हम सबसे पहले उस बच्चे को दाखिला करते हैं जिसके माँ बाप नहीं, फिर करते हैं जिसका बाप नहीं, फिर करते हैं जिसकी माँ नहीं, फिर करते हैं तलाकशुदा माँ बाप के बच्चे जो एक के बाद, फिर करते हैं जिसका पिता कमा नहीं सकता, डिसेबल्ड है, बिल्डिंग के उस पर पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है। उसके बाद में झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, किराए के मकान वाले हैं, उन बच्चों को हम दाखिल करते हैं और उनके लिए सारी सुविधाएं फ्री है, पढ़ाई पे ट्यूशन भी फ्री, बस से आना जाना ही फ्री, स्कूल ड्रेस भी यहीं से, किताबें कापियाँ भी यहीं से, और दोपहर का लंच भी निःशुल्क, रोटी दाल सब्जी चावल हर रोज बच्चों को। तो दोपहर का भोजन सेवा है, स्कूल के अंदर भी हमारी भोजन सेवा बुक होती है। तो लोग उस दिन अपना भोजन सेवा बुक कर देते हैं और अपने हाथ से आकर के खिलाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों का खर्चा उठाने के लिए हमने अडोप्शन स्कीम लागू की है। अर्थात वो बच्चों को अपने ले लेते हैं खर्चे के लिए। एक साल का खर्चा स्कूल का 15,000 रुपये एक बच्चे का। हम उस बच्चे का फोटो देते हैं, नाम बताते हैं, क्लास बताते हैं कि ये बच्चा आपकी तरफ से स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से लोग, किसी ने 5 बच्चे ले लिए, किसी ने 10 बच्चे ले लिए, किसी ने 20 बच्चे ले लिए। और राजेश जैन जी ने 100 बच्चे लिए हुए। राजेश जैन जी बड़े अच्छे, 100 बच्चों का खर्चा मेरी तरफ से। राजेंद्र बंसल जी ने 51 बच्चे लिए हुए हैं, नवीन जैन जी ने लिए हुए। इस प्रकार से सभी के सहयोग से ये संस्था चल रही है। जो ये आजकल युवा वर्ग है जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करा, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने ज्ञान के अनुसार? मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो है ना मानवता का अनादर कर रहे हैं। वो स्वयं जानते हैं इस बात को कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि यदि उनसे भी पूछा जाए कि आप सही कर रहे हो तो ये कहेंगे ना जी हम मजबूर है, ना जी मेरी पत्नी नहीं मानती, ना जी मेरी पत्नी की मेरी माँ में बनती नहीं है, वो कोई ना कोई बहाना मिलाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे को टोका-टोकी हो ही ना, हमारे को देखने वाला हो ही ना, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस समय जा रहे हैं, किस समय हम आ रहे हैं। रात को मान लो सास है तो वो कहेगी, पूछेगी अभी रात को तुम 11 बजे आए, कहाँ गए थे। लेकिन वो नहीं चाहते। तो ये जो नहीं चाहना है ये पश्चिमी संस्कृति है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है। भारतीय सभ्यता के अनुसार तो जब तक तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो तब आप निश्चिंतल हो जाएंगे, निश्चिंतल हो जाएंगे। और वास्तव के अंदर समाज के अंदर यदि हमें सुरक्षित रहना है, यदि हमें सत समाज का निर्माण करवाना है, सुंदर समाज का निर्माण करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इकट्ठा परिवार का रहना ये बहुत बड़ा लाभदायक है। अच्छा महाराज, मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति, इसके माध्यम से मैं समाज में विचारों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे जो दर्शक हैं उनको आप क्या मतलब संदेश दोगे? मैं यही कह रहा हूँ कि जीवन के अंदर जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे। आप कर्मों को सुधारना चाहो, विचार आपके पुराने पड़े आप नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे सुंदर कर्म हो तो हमें सुंदर विचारों से ही जुड़ना होगा। यदि दूसरों के विचारों को सुनेंगे, उन्होंने क्या किया, उनके क्या विचार थे, कैसा कैसा उन्होंने समाज सेवा काम किया, तो तुम्हारे अंदर भी वैसे ही विचार आएंगे। और यदि तुम गंदे गाने सुनोगे, गंदे विचार सुनोगे, गंदी बातें सुनोगे, तो आपके अंदर भी धीरे धीरे करके, जैसे एक आदमी है वो सट्टा नहीं खेलता है, लेकिन जो सट्टे खेल रहे हैं उनके पास में खड़ा होता है, कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे वो भी सिट्टा खेलने लग जाता है। इसी प्रकार से जो संग का जो दोष है उसको, संग का दोष को दूर करके हमें सत्संग को अपनाना चाहिए। अच्छे आदमियों का संग करें, संत महापुरुषों का संग करें, अच्छे अच्छे जो महापुरुष हमारे जीवन में उनकी जीवनियों को पढ़ें और उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारे विचार सही होंगे। जब विचार सही होंगे तो फिर हमारे कर्म सही होंगे। मेरा ये मानना है कि हमारा दिमाग जो है, अगर हम इसमें अच्छे विचार नहीं भरेंगे तो बुरे विचार आएंगे, क्योंकि खाली नहीं रहेगा।
इसलिए इनमें अच्छे विचार बना जरूरी है। बिल्कुल, क्या ये ठीक बात है? मेरा विचार ठीक है? आपका विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। हाँ, खाली और नहीं। कहते तो ये भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर। यस यस। इसलिए हम इसको खाली दिमाग को ना रख करके हम उसको अच्छे से, अब तो इतनी सुविधा मिली हुई है साइंस के द्वारा जिसका हम सदुपयोग करें। बिल्कुल, लोग कितने कितने बड़े बड़े संत महात्मा यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। अब Yes. जब चाहे उनको खोल करके सत्संग सुनोगे, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, Yes. तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे। Yes. और विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे, कर्म भी शुद्ध होंगे तो समाज का निर्माण होगा। महाराज जी, आपने समय दिया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके सुंदर और आपकी इस जन सेवा संस्थान की सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी।